हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आने वाला जो आपका एग्जाम है 27 मार्च का आरओ और 3 अप्रैल का उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, इसके लिए करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण सेशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे 2021 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, तो अच्छे से आपने सेशन करना है। बाकी आपको मैं बोलना चाहता हूँ, होली की शुभकामनाएं। होली अब समाप्त हो ही गई है लगभग, काफ़ी अच्छे से आपने अपनी होली सेलिब्रेट की होगी दोस्तों। लेकिन अभी भी मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक ऑफ़र चल रहा है, जो कि आज इसकी अंतिम तिथि है 19 मार्च को। अभी भी अगर आप कोई कोर्स लेते हो तो आपको 30% की पूर्णतः छूट मिलती है हर कोर्स में, वो चाहे बड़ा कोर्स हो या छोटा कोर्स हो, मॉक टेस्ट हो या कोई भी कोर्स हो, ठीक है। तो अप्लाई करना है आपने कूपन कोड होली 2022 यानी कि 2022, और आपको मिल जाएगा फ्लैट 30% के डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे 2021 के प्रमुख पुरस्कार, लाइक नोबेल प्राइज़ किसको मिला, फिल्म पुरस्कार किसको दिए गए, ठीक है। इसके अलावा जो भी ऑस्कर अवार्ड होते हैं और अन्य पुरस्कार को देखेंगे, ज्ञानपीठ वगैरह भी देखेंगे इसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों से शुरुआत करते हैं। आपको पता है नोबेल जो प्राइज़ होते हैं ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो 2021 के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिए गए उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यौरा। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया संयुक्त रूप से, ठीक है। किसके लिए दिया गया वो आप देख सकते हैं, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्शन की खोज के लिए। इसके बाद देखिए फिजिक्स का भी इस बार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। शिवकुरो मानवे जापान, क्लाउस हेजलमैन जर्मनी और जियो पारसी इटली के। इनको क्यों दिया गया? पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए, परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज के लिए इनको भौतिकी का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, वैसे बहुत लोग सोचते हैं क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बना देगा एग्जामिनर, इनमें से किसे 2021 का भौतिकी पुरस्कार नहीं मिला है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो उसके पास है ही, चौथा नाम कोई और डाल देगा। तो याद करने की जरूरत तो पड़ती है भाई, आप ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद करो, ठीक है। तो एक बार आपको देखना जरूर है। अगला देखिए, केमिस्ट्री के लिए 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन क्यों मिला इनको? असीमित इनको ऑर्गो कैटेलिसिस के विकास के लिए, ठीक है, ऑर्गेनो कैटेलिसिस। शांति का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा बनता है। देखिए शांति के लिए भी इस बार संयुक्त रूप से 2 लोगों को ये शांति का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो यहाँ पर मारिया रेसा है फिलीपींस के और दमित्री मुरातोव हैं रशिया के। तो ये पत्रकारिता के लिए मिला है इनको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयासों हेतु, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये शांति वाला। आई थिंक बन भी गया है, लोअर पीसीएस में आया था शायद क्वेश्चन यहाँ से। अर्थशास्त्र का मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ डी यंगिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को, नीदरलैंड के, ठीक है। और ये कनाडा के हैं, ये यूएसए के हैं। इनको श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए मिला है यहाँ पे, ठीक है, जो इन्होंने इसमें रिसर्च की। और इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, लिटरेचर का, साहित्य का मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के उसमें लगभग पूछ लिया गया है, लेकिन साहित्य का अभी तक नहीं पूछा। तो मुझे लगता है उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य का जो आपका नोबेल प्राइज़ है 2021 का किसने जीता है। तो ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह, तंजानिया के उपन्यासकार हैं, ठीक है, इनको मिला है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ अन्य और देख लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2019 कौन बना? तो देखिए लंदन में आयोजित हुआ मिस वर्ल्ड 2019, ये 69वां संस्करण था। इसमें जमैका की टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इसमें फ्रांस की ओपिली मेजनी दूसरे, भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर रहे। बाकी मिस यूनिवर्स चर्चा में रहा दोस्तों, आप सभी को पता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है आने वाले एग्जाम में। 70वीं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, इसको जीत लिया भारतीय हरनाथ संधू ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। हरनाथ संधू देखिए हमारी तीसरी भारतीय बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इनसे पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने जीता हुआ है, ठीक है। अब देखिए सीधे यहाँ पे 21 साल बाद फिर से हमारे हरनाथ संधू ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। तो अभी तक तीसरी है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन से क्रम की है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए पराग्वे की नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही और दक्षिण अफ्रीका की लालेना मसवाना तीसरे स्थान पर रही, ठीक है। बात करें भारत रत्न, अभी देखिए 2020 में भी नहीं दिया गया, 2021 में भी नहीं दिया गया भारत रत्न, और लास्ट 2019 में ही दिया गया था। तो आपको नाम याद होने चाहिए। तो उसमें 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी जी को जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को, ठीक है। इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला 2019 में, भारत रत्न। आप देखेंगे 2019-22 की जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं थी किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022, मिसेज बोला गया है, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेज वर्ल्ड, ठीक है। ये साइलिन फोर्ड ने जीता अमेरिका की। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 जीता है श्री सैनी, भारतीय अमेरिकी है, इंडो अमेरिकी है ये।
मिस अर्थ इंडिया 2021 जीता है रश्मि माधुरी ने। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 जीता है अक्षता प्रभु ने। मिस इंडिया यूएसए 2021 जीता है वैदेही डोंगरे ने। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा और 2021 हरनाथ संधू। ठीक है, ये याद रखना। 2020 भी पूछ सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एक साल पुराना भी पूछ लेता है। तो 2020 का एंड्रिया मेजा ने जीता था और 2021 का किसने जीता? हरनाथ संधू ने। मिस डिवा यूनिवर्स 2020 तो ये जीता एडलिन कैस्टलिनो ने, कर्नाटक। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 मारिया थट्टिल। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जीता है मानसा वाराणसी ने, तेलंगाना की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम। मिस इंडिया वर्ल्ड मानसा वाराणसी तेलंगाना से। मिस डिवा 2019 वर्तिका सिंह बनी है, लखनऊ से हैं। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 साइने सोली बने, दिल्ली की। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 तो टीन का मतलब होता है 19 साल से कम की जो हमारी सुंदरी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आयुषी ढोलकिया बनी है बड़ोदरा की, गुजरात की। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा, ऊपर भी आ गया, ये दोबारा से आ गया। ठीक है, मैक्सिको। और 2021 हरनाथ संधू। आप देख लेते हैं नोबेल प्राइज 2020, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। चिकित्सा का देखिए पिछली बार भी जो मिला था 2020 में वो भी 3 लोगों को मिला था, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइन को, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। भौतिकी का मिला रोजर पेनरोज को, रेनहॉर्ट गैनेजल, एंड्रिया गेज को मिला था। ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान लगाया इन्होंने। केमिस्ट्री का 2 लोगों को मिला, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को। ठीक है, जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास के लिए मिला इनको। शांति का महत्वपूर्ण है भाई, 2020 का जो शांति पुरस्कार था किसी इंडिविजुअल को न मिलते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या किया? इसने भुखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ी भैया। जहाँ भी भुखमरी थी इन्होंने कोशिश की वहाँ पे लोगों को अच्छे से खाना प्रोवाइड करवाया जा सके। 10 करोड़ लोगों की मदद की इन्होंने, लगाओ। तो इसीलिए इनको हमको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, अर्थशास्त्र का भी 2 लोगों को दिया गया 2020 में, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को, नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए। साहित्य का मिला 2020 का लुइस ग्लूक को, अमेरिकी कवयित्री हैं और इनकी काव्य शैली जो कि वैश्विक पहचान दिलाती है इसके लिए मिला। तो 2021 का किसको मिला? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का, जबकि 2020 लिटरेचर का मिला है लुइस ग्लूक जो कि अमेरिकी एक पोइट्रेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 का। देखिए अलग अलग भाषाओं में मिलता है साहित्य अकादमी, अलग अलग कैटेगरीज में। यहाँ पे बात करते थे कि अंग्रेजी में जो मिला नमिता गोखले को मिला, इनका एक उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। हिंदी का जो मिला साहित्य अकादमी, ये महत्वपूर्ण है, ये दया प्रकाश सिन्हा को मिला, नाटक सम्राट अशोक के लिए। पंजाबी का साहित्य अकादमी मिला भाई खालिद हुसैन को, कहानी थी इनकी सुलांता सालन है। और संस्कृत का मिला विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को, इनकी कविता थी श्रीजति शंखनादम किल। अब यहाँ से देखिए उत्तराखंड का भी एक करंट अफेयर जोड़ लेते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर को जोड़ते हुए इसमें मैं बोलूँगा कि आपके जो उत्तराखंड के भी एक व्यक्ति हैं हमारे, कौन? देवेंद्र मेवाड़ी जी। देवेंद्र मेवाड़ी जी को भी 2021 का साहित्य बाल साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, विज्ञान में नाटक के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, देवेंद्र बाल साहित्य के लिए मिला इनको। और वहीं मैं बात करता हूँ, देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड की भी घोषणा हो चुकी है 2021-22 की, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो देखिए 2021 का और 2022 का जो ज्ञानपीठ है सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे भारत रत्न है ना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत में, वैसे ज्ञानपीठ जो है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में। तो 2021 के लिए जो ज्ञानपीठ है वो 56वां ज्ञानपीठ है। और ये 56वां ज्ञानपीठ किसे दिया गया है? ये 56वां ज्ञानपीठ मिला है असम के एक साहित्यकार हैं नीलमणि फुकन जी। ठीक है, असम के साहित्यकार हैं नीलमणि फुकन जी, उनको मिला है। ठीक है, वैसे ही मैं बात करूँ 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 का, 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा किसे? तो ये मिला है भैया हमारे कोंकणी साहित्यकार है दामोदर मौजो। ठीक है, दामोदर मौजो। ठीक है, तो इनको मिला है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है ध्यान से इनको। 2021-22 की भी यहाँ पे हमारी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और साहित्य अकादमी मैंने आपको बता दी है। चलिए अब आगे देखेंगे। इसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो आपको पता होना चाहिए शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और जीव विज्ञान में ये पुरस्कार दिया गया 2021 में डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। रसायन विज्ञान में पुरस्कार दिया गया डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में दिया गया डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को। इंजीनियरिंग विज्ञान में दिया गया डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। गणित विज्ञान में दिया गया डॉक्टर अनीस घोष और डॉक्टर साकिब सौरभ को। वहीं औषधि विज्ञान की बात करते हैं तो दिया गया डॉक्टर जीवन पन्नियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, और भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक शाह को। ठीक है,
क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है और इस फिलीपींस का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसमें इस बार दिया गया, देखिए आपको यहाँ पर डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश वैक्सीन वैज्ञानिक, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस के अग्रणी हैं, रॉबर्टो बैलोन दक्षिणी फिलीपींस के हैं, मछुआरा और पर्यावरणविद हैं, स्टीवन मुंशी अमेरिका एक मानवतावादी हैं और वॉच डॉग इंडोनेशिया की एक पत्रिका है, इससे संबंधित प्रोडक्शन हाउस है। तो इन सभी संस्थाओं को और इस संस्था को और व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला रेमन मैग्सेसे 2021। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 67वां जो हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड है ये 2021, सबसे अच्छी फिल्म, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है मरक्कन लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम मूवी को मिला है टॉप मूवी का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है छिछोरे, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर है श्रीराम राघवन है। इसमें दिवंगत अभिनेता था सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, जिन्होंने सुसाइड की थी, वो थे छिछोरे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी भोसले और धनुष असुरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है कंगना रनौत को फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए, ठीक है। याद रखना आपने 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था इस बार। तो बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस पूछ लेता है, बाकी तो कम आता है, और बेस्ट फिल्म भी पूछ लेता है। ऐसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरैन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 74th जो कॉन फिल्म फेस्टिवल है, इसका जो पुरस्कार मिला, तो यहाँ पे हमारे देख सकते हैं आपको पामेडियो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है टाइटेन मूवी को, ठीक है। टाइटेन मूवी जो कि जूलिया डुकोर्नो है इसमें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉलवे लैंड्री जोन्स, ठीक है, इनकी फिल्म है एक निट्रॉम। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रेनेट रीजनवे को, नॉर्वे की है, फिल्म वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है लियोस कैरॉक्स का, फ्रांस की है, फिल्म एना 10 की। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र की जो मूवी है इस कैटेगरी में ये मिला है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ये पायल कपाड़िया भारत, इनको ये अवार्ड दिया गया। तो 74 क्योंकि भारत के किसी व्यक्ति को अवार्ड मिला है बाहर के किसी फिल्म अवार्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए आपको पुरस्कार मिला। कौन सा वृत्त चित्र है ये? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ठीक है, पायल कपाड़िया, याद रखना ये नाम भैया। इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक रेपुटेड और प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड को। सबसे बेस्ट फिल्म का मिला आपको, ये 93वां संस्करण था ऑस्कर अवार्ड का और 2021 का। इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है क्लोज हाउ नोमैडलैंड के लिए। बेस्ट अभिनेता का, बेस्ट एक्टर का एंथोनी हॉपकिंस, फिल्म द फादर। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडोरमंड, नोमैडलैंड, यानी कि नोमैडलैंड मूवी वालों को बहुत अवार्ड मिले इसमें। ऐसे 63 जो हमारा ग्रैमी पुरस्कार है 2021, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर घोषित की गई है फोकलॉर, टेलर स्विफ्ट द्वारा ये गाया गया है फोकलॉर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग आई वांटेड, बिली इलिश द्वारा गया है। अगला देखिए सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, और ये डेनिस इस्माइल और टियारा थार्मस ने गाया है। सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग में भी अवार्ड मिलता है ग्रैमी में, देखिए, ठीक है। अपना टाइम आएगा, आपका भी आने वाला है, आप एग्जाम दीजिए, तभी मैं बोलता हूँ, लोगों को दिखाना नहीं है आपने, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलना है, बाद में आपका टाइम जब खुद आएगा तो लोग खुद देख लेंगे, ठीक है, तो विश्वास रखें खुद पे। तो सर्वश्रेष्ठ रैप सॉन्ग मिला है सैवेज, ठीक है, बियॉन्से, शॉन कार्टर, ब्रिटनी द्वारा रचित है। सर्वश्रेष्ठ देश जो गीत है, कंट्री सॉन्ग बोल सकते हैं, वो ऑल द गुड टाइम्स को मिला है, ठीक है। तो ग्रैमी पुरस्कार से एक्चुअली अवार्ड, यही क्वेश्चन बनता है हमेशा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। अगला देखिए 66वां फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, नेशनल अवार्ड अलग होते हैं भारत में और फिल्म फेयर अवार्ड अलग होता है, ठीक है। 66वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार है 2021 का, इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला थप्पड़ को। इसमें हमारी तापसी पन्नू थी, ठीक है, हीरोइन। अगला देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत को मिला फिल्म तानाजी, जिसमें अजय देवगन थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इरफान खान, फिल्म इंग्लिश मीडियम के लिए, आपको पता है इरफान खान का निधन भी हो गया था बीच में। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तापसी पन्नू, फिल्म थप्पड़ के लिए, ठीक है, आपको याद रखना थप्पड़ याद रखना, दोनों चीज़ याद आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021, तो बाफ्टा में भी भैया बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को। ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में बेस्ट मूवी है भाई और नोमैडलैंड, और बेस्ट डायरेक्टर भी सेम है क्लोज हाउ, फिल्म नोमैडलैंड के लिए, ठीक है। बेस्ट जो हमारे एक्टर है एंथनी हॉपकिंस और बेस्ट एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडोरमंड, और इसमें भी देखा जाए तो सेम है आपका, लगभग ऑस्कर के जैसे ही इसमें भी है, ठीक है। अगला पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार 2021, तो पुलित्जर जो पुरस्कार है किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, किस क्षेत्र में? जर्नलिज्म में दिया जाता है पुलित्जर। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मिला है द मार्शल प्रोजेक्ट,
और AL.com, इंडी स्टार, इनविजिबल इंस्टीट्यूट को, ठीक है। और व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए मिला द यंग द अटलांटिक को। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए मिला है कैथलीन मैग्लोरी, नील बेदी और टैंपा बे टाइम्स को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है मेघा राजगोपालन, ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है देखिए, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुसेक को। और जो हमारे एडिटरिंग जो हमारे होते हैं लेखन, इसमें रॉबर्ट ग्रीन को मिला है अवार्ड। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए स्टार ट्रिब्यून को मिला है और फीचर फोटोग्राफी के लिए एमिलियो मोरोनोटी और एसोसिएटेड प्रेस को मिला है। तो इतना ज़्यादा आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा यही बनता है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, पत्रकारिता, ये याद रखना, जर्नलिज्म। चलिए इसके बाद पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं दोस्तों। इस बार देखिए पद्म पुरस्कार जो हैं आपको पता होना चाहिए, भारत का जो सबसे सर्वोच्च असैन्य नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न होता है, ठीक है। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पद्म सम्मान आता है, भारत रत्न से फिर नीचे पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण होता है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे पद्मश्री होता है। ऐसे ही हमारे असैन्य सम्मान की बात करें तो सबसे बड़ा, ये तो असैन्य सम्मान है, सैनिक सम्मान में जो सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र होता है वो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 2022 में आपका कितने लोगों को मिला देखिए, 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें 4 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री हैं। उत्तराखंड के लोगों को भी पद्मश्री दिया गया, मैंने उस पर वीडियो दिया हुआ है, आप करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा किस किस को मिला है और क्यों मिला है। यहाँ पर केवल और केवल बात करेंगे टॉप 4 जो पद्म विभूषण है उनकी बात करते हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार 2022 के पद्म विभूषण 4 लोगों को मिले, इनमें नाम है देखिए, सुश्री प्रभा अत्रे, कला के लिए मिला महाराष्ट्र। इसके बाद श्री राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश। और ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, हमारे जो शहीद जनरल बिपिन रावत हैं, जो दुर्भाग्यवश बोल सकते हैं कि एक दुर्घटना में ये शहीद हो गए, ठीक है, इनको भी मरणोपरांत आपका सिविल सर्विसेज के लिए क्या मिला है या सामाजिक सेवा के लिए क्या मिला है दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे श्री कल्याण सिंह जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर भी थे एक बार, तो कल्याण सिंह को मिला है भाई आपका पद्म विभूषण। तो 4 लोगों को मिला है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल 4 लोगों को मिला, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है, तो इससे क्वेश्चन बनने की। बाकी 17 तो कोई याद नहीं रखता, 107 कोई याद नहीं रख सकता। उत्तराखंड के संदर्भ में पद्मश्री से क्वेश्चन बन सकता है, मैं बोल सकता हूँ। बाकी ये 4 है, इनमें से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इनमें से किसे 2022 का पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, नहीं पूछ लेगा तो 3 ऑप्शन देगा, चौथा कोई और दे देगा। तो चारों आपको नाम याद रखने हैं, सुश्री प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत जी और कल्याण सिंह, ठीक है। तो ये 4 लोगों को दिया गया आपको पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 2021 के कुछ प्रमुख सम्मान। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो भी बता चुका हूँ। 2021-22 का जो ज्ञानपीठ है 56वां और 57वां ज्ञानपीठ मिला है किसको, असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को। और 57वां जो ज्ञानपीठ मिला है ये हमारे 2022 का कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। ऐसे ही आपको छोटे मोटे सेशन मिलते रहेंगे करंट के अभी एग्जाम से पहले। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ लगाएं दोस्तों, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें और ये मुहिम आगे पहुंचाएं। अपने घर के आसपास और जिस भी प्लेस पे घूमने जाते हैं आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाकी देखिए होली ऑफर का आज लास्ट दिन है और एप्लीकेशन स्टोर से आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो 30% ऑफ मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग कोर्स में एनरोल कर लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कोर्स आपको एप्लीकेशन स्टोर पर मिलते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन ही नहीं मिलती हमें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट, या गूगल प्ले स्टोर पे हमारे चैनल का नाम ही लिख लेना तो आपको एप्लीकेशन भी दिख जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा दोस्तों, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। जान है तो जहान है, हमसे ही पूरी दुनिया शुरू होती है और हम पे ही ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व है, मतलब मैं हूँ, हम हैं, ठीक है। अगर हम नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। मैं का मतलब अहंकार से नहीं, मैं का मतलब अहम से मान लो कि मैं, ठीक है, स्वयं हूँ, तो तभी तो सब चीज़ होंगी ना। तो खुद का भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में, टिल दिन अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।